12 बजे हैं और हम बहुजन बहनें, देश की बेटियां न्यू कैंपस पे उस परिसर में जहाँ पे बैंकिंग का धरना चल रहा है वहाँ हम लेटे हुए हैं सड़कों पर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मुझे नहीं पता कि आपको हमारी आवाज़ आ पा रही है सही ढंग से या नहीं आ पा रही है। इस वक्त आई थिंक रात के 12 बजे हैं और हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय आर्ट्स फैकल्टी के गेट पे आप सबके साथ जुड़े हैं। आपको मैं आसपास का माहौल दिखा सकती हूँ कि किस तरीके से न्याय लेने के लिए आप सड़कों पे रात बिता रहे हैं, आधी रात को। अगर मैं कैमरा रोटेट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मेरे कुछ साथी सोए हुए हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का गेट नंबर 4 है, जहाँ से हर गरीब का बच्चा, हर एक इंसान सपना देखता है यहाँ आके पढ़ने का, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का। माफ़ कीजिएगा अगर किसी को आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही हो, तो यहाँ बहुत तेज़ पंखा चल रहा है, तो उस वजह से हो सकता है आवाज़ अच्छी ना आए। लेकिन समाज से एक यही रिक्वेस्ट है कि एक क्या कह सकते हैं, अपील है या अनुरोध है, हाथ जोड़ के देखिए, हाथ भी जोड़ रही हैं हम बेटियां, हाथ भी जोड़ रही हूँ मैं अपनी बहन के लिए कि यहाँ आए और बहन को समर्थन दे, सपोर्ट करें। अगर आपको ही लगता है कि एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई है। जय भीम, जय संविधान। मैं बहुजन समाज की उन तमाम बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी और हाथ जोड़ के अपील भी करूंगी कि आज प्रोफेसर रितु के ऊपर जिस तरह से उन्होंने अपना करियर शुरुआत करने से पहले ही करियर उनका खत्म हो गया, आज वो अपने अधिकार के लिए नहीं बल्कि उन तमाम बहनों के लिए वो लड़ाई लड़ रही हैं। तो मैं उन तमाम बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बढ़ चढ़कर आज यहाँ पर जो है कि प्रोफेसर रितु जी का समर्थन दे, ताकि आने वाले भविष्य में उन बहन बेटियों के साथ ऐसा जो है कि जातिवाद ना किया जाए जिस तरह से आज हमारी तमाम बहनें। और यहाँ तक कि मैं बात करूँ कि जिस तरह से बच्चों में घरों तक जो है कि जातिवाद होता था, आज हमारे प्रोफेसर जो है उन लोगों के ऊपर भी जातिवाद का उत्पीड़न हो रहा है। आज प्रोफेसर रितु जी जो है कि किस तरह से संघर्ष करे उन तमाम बहनों के लिए, ये उनकी लड़ाई नहीं केवल है, उन तमाम बहनों की लड़ाई, उन तमाम बेटियों की लड़ाई है जो आज पढ़ लिख कर प्रोफेसर बनना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं, इंजीनियर बनना चाहती हैं। शायद अगर ये आवाज़ नहीं उठाएंगी, अगर इनका समर्थन नहीं करेंगी, इनका साथ नहीं देंगी, तो शायद उन लोगों को शायद ये हक अधिकार ना मिल पाए। देखिए, मैं बहुत बार आपसे ये चीज़ कह चुकी हूँ कि ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है। ये हर उस दबे कुचले शोषित वर्ग की लड़ाई है जो अपने हक हुकूक की बात करता है, जो सपना देखता है ऐसे विश्वविद्यालयों में आकर पढ़ने का और पढ़ाने का। जो आज मैंने झेला है या जो चीज़ें हुई हैं, ये दोनों बहनें, इनफैक्ट एक तीसरी शख्सियत से और मिलाती हूँ जो हमेशा आंदोलन में रहती हैं, ये अपने आप चल के, इन्होंने मुझे कॉल भी नहीं किया, अपने आप चल के आंदोलन में आई हैं और इस धरने में शामिल हुई। इन्हें लगा कि हाँ, हमें अपनी बहन का साथ देना है जाके, क्योंकि कल को हम भी पढ़ेंगे, इस यूनिवर्सिटी में आएंगे, और कहीं हमारे भी लिए भी इस यूनिवर्सिटी में फूल के रास्ते की बजाय कांटों के रास्ते ना हो, और जो बाहें खुली जो आपका स्वागत करने की बजाय वो कहीं गला घोटने के लिए इस्तेमाल ना हो। तो नहीं, शुक्रिया। तो ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है। अगर आज हमने मनुवादी ताकतों का हौसला नहीं तोड़ा, अगर आज उनका बल खत्म नहीं किया, आप समझ रहे हो, आप एक मेरे परिवार की तरह हो, जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हो, जो नहीं भी सपोर्ट कर रहे, जो कुछ गंदी गालियां भी दे रहे हैं, कमेंट्स में मैसेजेस कर रहे हैं, तो मैं उन्हें यही कहूँगी कि देखो, तुम्हारी भी घर पे माँ बहन है। तो पहले मैं चाहूँगी, और मैं इतनी स्मार्ट हूँ
कि मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो गाली पहले तुम्हारी माँ बहन को छू के फिर हमारे पास आए। वो गाली जो तुम लोग देते हो वो पहले तुम्हारी माँ बहन को छुए फिर हम लोगों के पास आए, क्योंकि बहुजन बेटियाँ जो है ना बहुत अच्छे से देना जानती है चीज़ों को। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लड़ाई मैं बार बार कह चुकी हूँ। मैंने हिम्मत करी, मैंने FIR करवाई, क्योंकि उसने फ्रॉड किया था। वो आरोपी अपराधी डॉक्टर सविता रॉय एक क्रिमिनल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर और हिस्ट्री शीटर रही है। वो अपने आप को बहुत बड़ी गुंडी समझती है। उन्हें लगता है कि सारी चीज़ें सेटिंग से होती है। तो मैं उन्हें बता दूं, देश ये तुम्हारे बाप का नहीं है, ये संविधान से चलता है। इस देश में राज होगा तो संविधान का होगा, और वो भी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिखा हुआ संविधान। अब सोचो कि हिम्मत करना, SC/ST एक्ट के अंदर FIR दर्ज करवाना। FIR दर्ज पहली बात होती ही नहीं, हमारे केसेस ही अनरिकग्नाइज्ड जाते हैं। FIR दर्ज करवाने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई करवाई, उनके ऊपर चार्जशीट तक जमा हो गई है, और ऐसी ऐसी धाराएं लग चुकी हैं चार्जशीट में उनके ऊपर। मैं एक और सखी से मिला दूँ अपनी, हाय कर दीजिए आप भी, या आपने अक्सर इनको आंदोलन में देखा होगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ तमाम लोगों से और तमाम बहनों से, तमाम भारत की बहनों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी इस बहन का साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचें, क्योंकि हमें हमारे तमाम भारत की बेटियों का, SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का, यानी कि चंद लोग, कुछ मनवादी और तमाम मनवादी एक ऐसी शख्सियत हो रहे हैं कि वो तमाम भारत के हक और अधिकारों को जो है ना, खाली मनवादियों के हक अधिकार मिल रहे हैं, बाकी और किसी के हक अधिकार नहीं मिल रहे। ये हमें अपने हक और अधिकारों के लिए, अपने बच्चों के लिए हर जगह खड़ा होना होगा और ताकत से हर हाल में हमें लड़के लेना होगा। बहुत शुक्रिया। ये बहन जब आज पहुंची है तो उन्होंने बताया कि ये मुंबई में थी, और मुंबई से इन्होंने ये देखा धरना लाइव देख के, और उनके घर पे कुछ ट्रेजेडी भी हुई थी। उसके बावजूद जब वहाँ से फुर्सत मिली इन्हें, तो यहाँ पे ये सीधी हमारे धरने में शामिल हुई, क्योंकि इंसाफ और बराबरी की लड़ाई है ये लड़ाई। मैं बार बार कह रही हूँ, बहुजन मतलब समझते हैं। खैर, जो कमेंट्स में भर भर के जय भीम लिख रहे हैं उनको तो समझ में आती होगी, उनको समझ में नहीं आती। जो मूर्ख मतलब बोल देती हूँ, जो गधे, अनपढ़, जाहिल, गवार गंदे कमेंट्स करते हैं। अरे तुम अपनी माँ को देखते हो कभी? पढ़ी लिखी है तुम्हारी माँ? तुम्हारी बहन पढ़ी लिखी है? तुम्हारी बीवी पढ़ी लिखी है? नौकरी करती है? बाहर जाती है? बहुत सम्मान से जाती है? तुम्हारे घर पे तुम्हारी बहन बेटी सपना देखती है आगे उठने का, मैं जहाज चलाऊंगी, मैं पायलट बनूंगी, मैं आसमान पे जाऊंगी, मैं चंद्रयान पे जाऊंगी, मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, राष्ट्रपति बनूंगी। अगर ये डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते ना, तो आज भी नाक में नकेल और पैरों में बेड़ियां होती, और वो हाल जो जानवर का नहीं होता ना, वही हाल महिलाओं का होता। ये याद रखना। ये लेक्चर बहुजन बेटियां तो छेड़नी है ही है। उनका दुर्भाग्य ये था कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। दुर्भाग्य ये रहा कि कितने लोग ऐसे होंगे जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे। चलो, वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास कुछ मूलभूत अच्छी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे आके बैठे, पढ़े, हौसला किया। लेकिन जो बहन बेटियों को गंदे कमेंट करना और अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को गाली गलौज करना और बदलने की बात करनी, और दिन रात गैर कानूनी काम करके, असंवैधानिक काम करके, जैसे ये डॉक्टर सविता रॉय ने, आप सोचो, एक गुंडी, एक इतनी बड़ी क्रिमिनल आज भी कुर्सी पे है, जब उन पे चार्जशीट जमा हो गई है, और चार्जशीट के अंदर इतनी संगीन ऐसी ऐसी धाराएं उन पे लगी है नॉन अवेलेबल, और अभी तक वाइस चांसलर पूरे संरक्षण उनको दिया हुआ है। जातिवाद का अखाड़ा जिसे कहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय बना हमारा। यही एक मुहिम, यही एक चीज लेके यहाँ पे बैठी हूँ। या तो दुनिया में दो ही वाद है, एक मनुवाद, दूसरा अंबेडकरवाद, और आज दिन तक जीत हुई है तो अंबेडकरवाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी
अम्बेडकरवाद ही जीतेगा। हर हाल में जीतेगा। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जीतेगा तो सिर्फ अम्बेडकरवाद, क्योंकि अम्बेडकर के बनाया हुआ संविधान आर्टिकल 1 बात करता है भारत, अखंड भारत, और भारत का संविधान बात करता है भाईचारा, बंधुता, एकता, इक्वालिटी। ये बात नहीं करता कि किसी के साथ भी रेशल, कास्ट, क्रीड पे डिस्क्रिमिनेशन हो। ये एकता की, एकत्व की बात करता है। इसीलिए सिर्फ वो ही लोग उसको बदलना चाहते हैं जिनको हराम की खाने की आदत है, इंसानियत पसंद नहीं। जिनको इंसानियत पसंद नहीं है, जिनको जो दर्द होता है, जो नफरत के लोग हैं। नफरत की जिनको दर्द होता है बट बाबा साहेब के नाम से। हाँ, जिनको वो दर्द होता है बाबा साहेब के नाम से, पेट में दर्द होता है। सच में तुम्हारे पेट में दर्द होगा ही भाइयों। मेरे बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को समाज में, बहुत प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स हैं मेरे, जो आज मेरे साथ इस मोर्चे में बैठे हैं। शायद दे डोंट बिलोंग टू इवन माई कम्युनिटी, बट दे हैव अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट। तो मुझे आप सबसे यही चीज़ कहनी है कि शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। बोलने से पहले, करने से पहले ये देखो कि जिस जनरेशन का गला तुम घोट रहे हो, उन्होंने कितना दुख सहा होगा, वो कैसे, किन परिस्थितियों में पढ़ के इस लेवल तक पहुंचे होंगे, उस कितने। मैं बार बार बता रही हूँ कि ये लड़ाई मेरी है ही नहीं, ये लड़ाई हम सबकी है। ये लड़ाई हम सबकी पूरे है, भारत की बेटियों की है। ये लड़ाई भारत की पूरे बेटियों। भारत की बेटियों की है। ये लड़ाई हर उस, मैं कहती हूँ हर उस बहुजन बच्चे की तो है ही है, लेकिन ये लड़ाई हर उस गरीब मजलूम की है, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से आता है, जिसके पास हक अधिकार नहीं है, जिसकी जुबान को दबाया जाता है। ये लड़ाई हर उस बच्चे की, हर उस युवा की ये लड़ाई है, क्योंकि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और न्याय सिर्फ एक ही चीज़ होगी, एक ही चीज़ से होगा, जब कानून की पालना होगी। और कानून के राहे हम अपना जो संविधान हमें अधिकार देता है पीसफुल प्रोटेस्ट, वो करने के लिए आज आपकी बहुजन बच्ची सड़क पर बैठी है। लेकिन फिर भी बड़ा दुख होता है, मेरा समाज अभी एसी के कमरे में सो रहा होगा, बैठा होगा। इट्स वेरी इजी, हम ट्विटर पे लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। हिम्मत करी है बाहर आने की, हिम्मत करी है कि अगर किसी ने हमें सड़क का रास्ता दिखाया ना, किसी ने हमें किसी जगह से निकाला और सड़क का रास्ता दिखाया, वो भी बेईमानी से, छल कपट से, तो ठाना है किसी सड़क से उस बेईमान क्रिमिनल को सड़क पर पकड़ के लाना है, इसी सड़क से। बस इतनी बात आपको कहूँगी कि खाली जो लोग दूर हैं, किसी कारण की वजह से नहीं आ सकते, बात अलग है। अपनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ जुड़े। दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी गेट नंबर 4, the nearest metro station is विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। द धरना इस अनिश्चितकालीन धरना है, विच इज़ इनडेफिनेट धरना। यू कैन ज्वाइन अस जब भी आप फ्री होते हैं, क्योंकि ये रैली नहीं है जहाँ पे आपको एवरीडे हज़ारों में जुड़ना है, लेकिन जब भी आप फ्री होते हैं पूरे दिन में 1 घंटा 2 घंटा, आप बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाते हैं, उनको ऐसी जगह पे लेके आए। हम शिक्षित करेंगे, हम उन्हें दिखाएंगे कि हमारा बहुजन स्ट्रगल क्या है, हमने क्या क्या स्ट्रगल किया है। और रही बात मेरे अकेले होने की, तो बिलीव यू मी, मुझे हमेशा ये फील आता है 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ, और वो एक बिरले होते हैं। आई थिंक वो एक मैं हूँ, और शुरुआत हो गई है, एंड आई थिंक देयर इज नो वे बैक। अब जीत थी, जीत क्या, जीत ये चीज़ है कि जो गुनाहगार है उसको, उसने जो गुनाह किया उसको उस चीज़ का रास्ता दिखाना। कट कर देना। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए। आप सभी से अपील है कि भाइयों से भी और बहनों से भी मैं अपील करूँगी कि इस धरना में आए। और महिला, खासकर उन महिलाओं से मैं कहना चाहूँगी जिस महिलाओं को किसी जातिवाद मानसिकता के लोग जो है कि कैद करके रखे थे, लेकिन शुक्र करो कि बाबा साहेब आए और बाबा साहेब महिलाओं को सारे हक अधिकार दिलाए। तो आज हमारी महिलाएं जो है कि घरों से बाहर निकल पा रही हैं, तो परम पूज्य बाबा साहेब की वजह से। और आज हमारी महिलाओं के ऊपर
इतना शोषण हो रहा है, जातिवाद जो है कि जातिवाद से उनको उनको जो है कि पीड़ित किया जा रहा है। तो मैं तमाम महिलाओं से कहूँगी कि वो बढ़ चढ़कर इस प्रोटेस्ट में भाग लें। और मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ और हमारे साथ जो भी है अपनी बात यहीं पर समाप्त करेंगे। साथियों साथियों जैसा कि दीदी ने बताया कि विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 5वां दिन शुरू हो चुका है हमारे धरने का। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे संगठन, पार्टी, महिला विंग, महिला नेता, जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बेझिझक बेहिचक आइए हमें समर्थन दीजिए। मैं तमाम मुसलमान लेडीज़ों से ये कहना चाहती हूँ और तमाम बहुजन लेडीज़ों से कि सबसे ज़्यादा एक हमारे डॉक्टर रितु हर जगह मौजूद रही हैं और इस आंदोलन को भी जो है ना एक साइन बाग बना दो। बिल्कुल, एक औरत चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, कभी भी कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत शुक्रिया जो भी लोग आ रहे हैं दिन में। मुझे बड़ा खुशी होती है कि कुछ ऐसी बुजुर्ग महिलाएं हैं जो मुझे ऑनलाइन सुनती थी, मेरी वीडियोस देखती थी और वो मोर्चे में मेरे को सपोर्ट करने के लिए आई। बता दो लाइक करें आपको, मैं सपोर्ट करने के लिए ऐसे ही चलेगा। तो वो सपोर्ट करने के लिए इतनी दूर से 5-5, 6-6 लेडीज़ का ग्रुप आता है। तो वो शायद हो सकता है मुझे जब सुबह उठे तो ये वीडियो मेरी देखें। आई थिंक दे मस्ट बी 60+ है, वो 65-70 साल के बीच में वो अम्मा हैं जो आती हैं। तो मुझे खुशी है कि आप आके मेरा साथ देते हो। जो भी लोग देख रहे हैं, खुशी सिर्फ इस चीज़ की है कि अभी भी जितनी ज़मीरें जिंदा हैं वो यहाँ आके मिसालें देती हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात की है कि मैं शरीर के मरने को मौत नहीं समझता, मैं ज़मीर के मरने को मौत मानता हूँ। तो हम लोगों का शायद ज़मीर ही ज़िंदा है जो हम आज भी यहाँ टिक कर बैठे हैं और अपने हक हुकूक की बात कर रहे हैं। और मेरी ये जो 3 बहनें मेरे साथ यहाँ पे आई हैं साथ देने के लिए, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और ऑफ कोर्स मेरी टीम का जो दिन रात तत्पर है, और ऑफ कोर्स हमारी लीगल टीम का विच इज़ सो स्ट्रॉन्ग। और मैं पूरे जो भी अक्रॉस इंडिया से जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबसे, मुझे नहीं पता मैं कितना पे बैक कर सकती हूँ, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास है गुण जो या हमारी टीम के पास, अगर आपको कोई कानूनी मदद चाहिए और आपकी कोई चीज़ नहीं सुन रहा, कोई तकलीफ़ है आपको और आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, मैं निजी चीज़ों की बात नहीं कर रही, निजी जीवन में क्या हो रहा है उससे मेरा मतलब नहीं है, वो आप खुद सुलझा सकते हैं। लेकिन सामाजिक तौर पे आपको किसी ने आपके साथ कोई प्रताड़ना हुई है, आपको किसी ने परेशान किया है और आपको न्याय नहीं मिल रहा, तो हमारे मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। और जहाँ पे अनअडल्ट्रेटेड न्याय जस्टिस आपको इंश्योर किया जाएगा, यू आर ऑलवेज वेलकम। एंड हूसोएवर इज लिसनिंग टू मी फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर और पैन इंडिया से, कोई भी कहीं से सुन रहे हो एंड वांट्स टू जॉइन द प्रोटेस्ट, आप प्लीज़ डियरली इनवाइटेड एंड वेलकम। ये आपका प्रोटेस्ट है, आपकी बहन बेटियाँ, बच्चियाँ, बेटे जो सपना देखते हैं ऐसे विश्वविद्यालयों में आने का, पढ़ने का, ये रास्ते उनके लिए हैं जो बंद ना हो। जो कांटों की सेज इन लोगों ने बिछा रखी है हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे समाज के लिए, उस चीज़ को काटना, उस चीज़ उनके उस हौसले को काटने की ये लड़ाई है। तो बस इन्हीं चीज़ों से मैं आपका थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमेशा साथ देने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा को मेरे मैसेज को आगे स्प्रेड किया कीजिए। और बहुत शुक्रिया, इतनी रात को भी इतने सारे लोग जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी लोग आना चाहें ज़रूर आए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आपको ज़रा 1 सेकेंड में आपको रोटेट करके दिखा देती हूँ। मच्छर बहुत है इसलिए मच्छर का इंतज़ाम बहुत है इसलिए मच्छर का इंतज़ाम किया हुआ, मच्छरदानी में लगा के। ठीक, चलिए।